नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। आईपीएस अधिकारी की भूमिका पर सवाल, निवेश छुपाने का आरोप, जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी निगाहें, क्या खुलेगा करोड़ों की संपत्ति का राज। राजधानी जयपुर में पत्रकारिता की साख पर सवाल खड़े करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अधिवक्ता गोवर्धन सिंह ने दैनिक भास्कर से जुड़े पत्रकार एलपी पंत पर करोड़ों रुपए की कथित अवैध संपत्ति होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि करीब 17,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले पत्रकार के पास जयपुर की एक पॉश बिल्डिंग में कई फ्लैट हैं। गोवर्धन सिंह के अनुसार इन संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। दैनिक भास्कर से जुड़े पत्रकार एलपी पंत को लेकर करोड़ों रुपए की कथित अवैध संपत्तियों का दावा किया गया है। आरोप है कि लगभग 17,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले इस पत्रकार के पास जयपुर के एक पोश आवासीय बिल्डिंग में अनेक फ्लैट हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए आकी जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन संपत्तियों से जुड़े ठोस दस्तावेज, निवेश से संबंधित कागजात और अन्य साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। आरोपों के अनुसार एलपी पंत ने स्वयं यह स्वीकार किया कि एक आईपीएस अधिकारी का उनके नाम से निवेश किया गया है। यही नहीं, जयपुर सहित अन्य स्थानों पर कृषि भूमि, प्लॉट, फ्लैट, मकान और व्यावसायिक परिसरों में निवेश की बात भी सामने आई है। मामले को और गंभीर बनाते हुए शिकायतकर्ता का दावा है कि पत्रकार द्वारा किए गए कथित स्टिंग ऑपरेशनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध कमाई की गई, जिसका इस्तेमाल रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए किया गया। आरोप है कि यह कमाई घोषित आय और वेतन से कई गुना अधिक है, जो आयकर कानूनों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच का विषय बनती है। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले की विस्तृत शिकायत दस्तावेजों सहित आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को भेजी जा चुकी है। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा, राजस्थान के मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी कथित अवैध संपत्तियों की सूची, निवेश का विवरण और संबंधित आईपीएस अधिकारी का नाम भेजे जाने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से केवल संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बैंक लेन देन और आय के स्रोतों की जांच कर ले तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया की आड़ में प्रभाव और रसूख का इस्तेमाल कर अब तक कार्रवाई से बचा गया। मामले में सबसे संवेदनशील पहलू कथित आईपीएस अधिकारी की भूमिका को लेकर है। आरोप है कि अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निवेश को किसी अन्य के नाम पर किया ताकि संपत्ति और आय को छिपाया जा सके। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल आयकर या मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित न रहकर सेवा नियमों और भ्रष्टाचार निवारण कानूनों के तहत भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। शिकायतकर्ता ने आम नागरिकों, बिल्डिंग के अन्य फ्लैट मालिकों और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों से अपील की है कि यदि उनके पास एलपी पंत या उससे जुड़े किसी अन्य बेनामी अथवा अवैध संपत्ति की जानकारी हो तो वे आयकर विभाग, ईडी या सीधे शिकायतकर्ता से संपर्क करें। उनका कहना है कि सामूहिक जानकारी के आधार पर इस कथित नेटवर्क का पूरा सच सामने आ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दैनिक भास्कर प्रबंधन, संबंधित पत्रकार एलपी पंत या आरोपों में घिरे आईपीएस अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच एजेंसियों की ओर से भी अब तक सार्वजनिक रूप से किसी जांच या कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि संबंधित एजेंसियां इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या कथित अवैध संपत्तियों की जांच वास्तव में जमीन पर उतरती है या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह न केवल एक व्यक्ति बल्कि सिस्टम और मीडिया की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े करेगा। मनोज सोनी की रिपोर्ट।